Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? I am only bound by what is true. The fairest is not you. अगर आपको नहीं है तो आप क्वेश्चन को ही उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट जो है, जो अभी लर्निंग फेज में है, वो उस तरह का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। उसमें जो दिमाग होता है, क्या वो डिफरेंट है जो 50 साल पहले या 100 साल पहले का बच्चा पैदा होता था उससे? यहाँ पर यही है कि आप अपने बच्चे के कमरे में जा रहे हैं देखने के लिए उसकी एक्टिविटी, अगर वो सस्पिशियस है तो आपको नॉक करके जाना है कि योर चिल्ड्रन ऑलवेज लर्न बाय योर एक्शंस। और हम हमेशा बोलते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Hello guys, how are you? I'm here, I'm back again for you and on my channel Magic Mirror Studio. मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारे मेहमान अगेन प्रोफेसर हसन भट्ट साहब। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आप मुझे मेहमान कहना छोड़ दें क्योंकि मैं तो एक परमानेंट फिक्सचर हूं इस पॉडकास्ट का। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई भी हैं और हमारे मेंटोर भी हैं, ठीक है जी, उस्ताद मोहतरम भी हैं, इनकी इज्जत करते हैं हम। अच्छा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी पैदा करूंगा, थोड़ा सा फन भी पैदा करूंगा। तो एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर मैंने ये खुद चैट जीपीटी से देखा है, ठीक है, और एआई से चेक किया सर, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इसका क्वेश्चन का आंसर यही आता है। मैं बड़ा अपसेट हुआ। मैंने कहा जो एआई है या चैट जीपीटी है, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ बिहाइंड देम। वो कोई सेंट्रलाइज्ड किस्म का नहीं है। मवाद जो वहां पड़ा हुआ है वो मवाद इकट्ठा करता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, ठीक है, और उसे आपको दे देता है। दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू डू इट इन दैट वे। ही सेड नो सर, आई एम राइट। देन व्हाट हैपेंड, द मदर हैज कम एंड शी टोल्ड मी दैट माय सन इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैंने 7 टीचरों से पूछा है। मैंने कहा 7 टीचर बुला लें सर जी। मैंने कहा बुलाएं, हम उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है जी, बल्कि इस पॉडकास्ट में बुला लें। मैं खुद टीचर रही हूं। How stupid it is that they are basically following their children and on those grounds which are totally false, right? Manipulated. उसके बाद अगली बात सुने, प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं जब उनको बताया कि जी बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि जी मेरा जो है वो अब मैं सही बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि सर आप कहें तुम ठीक हो बच्चे, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को कहते हैं ठीक है, गलत भी है तो कहते हैं सही है। पढ़ना कौन चाहता है भट्ट साहब? ये वर्ड है सर, पढ़ना कौन चाहता है? और आखिरी बात क्या हुई, क्या की उन्होंने, मैं आपके लिए अपना एक स्टूडेंट तो जाया नहीं कर सकता ना, अगर वो गलत बता भी रहा है तो आप सही कहें उसको। दैट इज जो मैं बात कर रहा हूं ऑन ओथ, ये सच पे मबनी है, राइट? जी सर। अच्छा सर, इसमें मैं कमेंट करना चाहूंगा कि अब ये जो एआई है ना, इसका यूज तो अच्छी बात है, करना चाहिए, हेल्पफुल है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि अगर आप एआई से हेल्प ले रहे हैं तो यू नीड टू हैव डीप डाउन नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको नहीं है तो आप क्वेश्चन को ही उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट जो है, जो अभी लर्निंग फेज में है, वो उस तरह का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, जिसकी वजह से जो आंसर मिलता है उसे लगता है कि ये आंसर। सर स्टूडेंट भी 13 साल का सर, 14 साल का स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इशू ये सिचुएशन, मैंने कई दफा जब क्वेश्चन पूछे एआई से तो कई दफा एआई ने एडमिट किया जी मेरी गलती है, मैं सही से समझा नहीं आपकी बात। इवन एआई भी ये कह देता है। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप एआई को भी हरा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सर पेरेंट्स कहते हैं जी बिकॉज जमाना बदल गया है, ठीक है जी, जेनजी स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है, दे डोंट लिसन, दे लिसन बट दे वांट टू लिसन। और कैसे इनको संभालें? तो वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू अवर चिल्ड्रन, अदरवाइज जो है वो बागी हो जाएंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। अब चिल्ड्रन जो है बिल्कुल बदल गए हैं सर, अब वो जमाना ही नहीं रहा। हमारे वक्तों में जमाना और होता था सर, वो बच्चे और थे, वो माँ बाप और थे। जी सर। जी आपने सार्कास्टिकली कहा है ये, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स कहते थे जी हमारा जमाना जी और था, तो अब जमाना बदल गया, अब हम क्या करें जी, कैसे कंट्रोल करें जी। अब आपको मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, जैसे हम कहते हैं जी अल्फा जनरेशन आ गई या मिलेनियल है या हमारे पास जेन जी है, ये हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ये आप देखिए जनरेशन को, क्या उस वक्त दिमाग जो बनते थे वो डिफरेंट थे आजकल के दिमागों से? एक बच्चा पैदा होता है
तो उसमें जो दिमाग होता है क्या वो डिफरेंट है जो 50 साल पहले या 100 साल पहले का बच्चा पैदा होता था उससे? जी, इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं। बट सर दे एक्चुअली ये कहते हैं जी कि वो बच्चे जो पैदा हुए हैं ना हमारे, वो गैजेट्स के साथ बड़े हुए हैं, मोबाइल्स के साथ बड़े हुए हैं। जी सर। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमेशा से एक जैसा ही रहा है। अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट प्रोग्रामिंग नहीं की हुई कि जी अल्फा जो है उनके लिए हमने ब्रेन किसी और तरह का तैयार करना है और मिलेनियल के लिए कुछ और जेन जी के लिए कुछ और। तो होता क्या है, ये जनरेशन जो है ये डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे सी, वो किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए। ठीक है, अच्छा हम कहते हैं अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हुए, मान लीजिए इसमें मतलब वो तेज हो गए, क्यों? वो सवाल करते हैं एआई से, वो मोबाइल को यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन को देखते हैं और फिर अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन रेज करते हैं। अच्छा अब सवाल ये जी, बच्चे आजकल के बड़े तेज हो गए हैं जी, उनको जवाब बड़े आते हैं, ये कहते हैं सवाल बड़े करते हैं। सवाल ये है बच्चे तेज हो गए हैं तो क्या आप पेरेंट्स के तौर पे तेज हुए? आप कहते हैं उस जमाने के बच्चे यार और थे, तो उस जमाने के पेरेंट्स भी और थे। सही। इसका मतलब है वी फेल्ड एज पेरेंट्स, वी फेल्ड टू ट्रांसफर दोज वैल्यूज which were transferred by our forefathers। वो हम अपने बच्चों में ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। हमने क्या किया कि बच्चे अगर तेज हुए जैसे, तो पेरेंट्स जो है ना वो एक स्टेप पीछे ले लिया, टेकन अ स्टेप बैक, हाथ खड़े कर लिए, बजाय कि वो भी तेज होते, लर्न करते टेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंट से, वो पीछे चले गए। तो हमारे जो पेरेंट्स थे ना जी, वो अपने जमाने में जी रहे थे, और हम जो पेरेंट्स हैं हमने टेक्नोलॉजी के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही, मैं क्या कहूंगा, बहुत ही आप कह लें कि वेग सा आर्गुमेंट है जो कि पेरेंट्स देते हैं। अच्छा एक बात और इसमें, बच्चे को ये मुझे बताइएगा, लिखा था एक मिनट, अच्छा जी जी, किताबों में भी लिखा होता है जी बच्चे को जी मारना नहीं है। मैं यही पूछना जा रहा था आपसे, बच्चे को यही सवाल कि सर आजकल पेरेंट्स कहते हैं, बल्कि पेरेंट्स क्या, आई वुड रादर से इट वेरी ओपनली दैट अवर फैमिली मेंबर्स, अवर कजन्स, राइट, अवर ऑल रिलेटिव्स, दे यूज्ड टू कोट दीज वर्ड्स दैट बच्चों को हाथ लगाना या मारना जो है वो तो गुनाह कबीरा है, एंड दैट इज कंप्लीटली बैंड, एंड दैट इफ यू आर डूइंग इफ यू आर डूइंग दिस, right, you will be taken to task for that purpose. Parents should be taken to task like it happened in abroad. आप अपने बच्चे को टच नहीं कर सकते वहां पे, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, और ऐसा हुआ है मेरे किसी दोस्त के साथ जी। बिल्कुल ऐसे ही वी आर अडॉप्टिंग यूरोपियन कल्चर और द पीपल हु आर लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज, और वहां पर यही है कि आप अपने बच्चे के कमरे में जा रहे हैं देखने के लिए, उसकी एक्टिविटी अगर वो सस्पिशियस है तो आपको नॉक करके जाना है। अदरवाइज अगर वो आप कहेंगे मे आई कम इन, तो बच्चा अगर कहते नो यू कांट, तो फिर क्या करेंगे आप? माँ बाप की क्या हैसियत रह गई, आप सोचिए जरा। तो उधर मैं आपको बताता हूं, मैंने यूके खुद विजिट किया हुआ है, तो यूके में टीनेजर्स के लिए कोई लॉ ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम भी वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जबकि हमारे दीन में ऐसा नहीं है, और ऐसे आप इंसान के तौर पर फरोग नहीं पा सकते। अब मैं आपको ये बताता हूं, बच्चे की कोई गलती है, ठीक है, आप बच्चे को समझा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि योर चिल्ड्रन ऑलवेज लर्न बाय योर एक्शंस, और हम हमेशा बोलते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो आप बोलते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, जो आप करते हैं ना, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं वो सीखते हैं। तो क्या हमने अपना चाल ढाल, अपनी हरकतें ठीक की, सिगरेट पीते थे बंद किया, मोबाइल सर्फिंग अन्य हम बच्चों के सामने कर रहे हैं, हमने बंद की, कम की? नहीं। तो हम अपने कंफर्ट जोन से एज पेरेंट्स निकलना ही नहीं चाह रहे, और कह रहे हैं जी पेरेंट्स बच्चों का क्या करें, हम वो बात मानते नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा, छोटी गलती भी आपने प्यार से समझाया, बेटा दिस इज नॉट टॉलरेबल, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट, और बेटा दिस इज बैड, आप कहते हैं ना। तो लेकिन अगर बच्चा कोई एक बाउंड्री क्रॉस करता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो लड़की को छेड़ के आपने, तो क्या आप बच्चे को ये कहेंगे बेटा आपने बहुत बुरा किया, आपको लड़की को नहीं छेड़ना था, व्हाई डिडंट यू डू इट? तो अब ये गलत हो गया। आपको वहां पे क्या करना है, यू माइट हैव टू स्कोल्ड योर चाइल्ड, और यू माइट हैव टू स्पैंक हिम एज वेल। आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको बताना है ये रेड लाइन है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। ये नहीं कि बच्चे पे कोई तशद्दुद करना है, आपने कोई टॉर्चर करना है, नो, लेकिन वो ऐसी बात हुई है कि वो रेड लाइन आपकी बताना है, इसके अंदर गलतियां हैं तो ओके टॉलरेबल हैं, हम आपको समझाते रहेंगे एज पेरेंट्स, एंड यू कैन लर्न इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कुछ गलतियां बर्दाश्त भी नहीं आती। You can take the facilities back. जी जी, exactly. वो ना आपको बताया था कि आप उससे मोटरसाइकिल, गाड़ी, खर्च, मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले लें। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए लेके देखिए। अभी सर नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये कि छोटा बच्चा जो 2-3 साल का बच्चा है, वो अगर जो है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, विच इज ए पार्ट ऑफ कल्चर नाउ ऑन सोशल मीडिया, आई एम लुकिंग टूवर्ड्स एवरी सिंगल पर्सन। हर बच्चा आके
अपना वीलॉग बना रहा है, पॉडकास्ट बना रहा है। मैंने एक स्टूडेंट से अपने पूछा भाई क्या करते हो, कहता है सर मैं जो हूँ वो टिकटॉकर हूँ। वो जो लेवल्स कर रहा है सर, आप सोचें। और मैंने कहा अब्बा जी मेरे साथ टिकटॉक बनाते हैं, ये भी साथ कहा। अभी देखिए हम और गालम गलोच की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो अभी सोशल मीडिया है ना, वो पेरेंटिंग कर रहा है बच्चों की, तो उसमें कोई भी बंदा जो टगे का नहीं है, टगे की बात नहीं कर रहा, वो सुन रहे हैं हम। घर की खवातीन भी सुन रही है, मर्द औरत, लड़के लड़कियां, बच्चे सब सुन रहे हैं। और हम बॉदर ही नहीं कर रहे कि वो मोबाइल पे कर क्या रहे हैं। भैया आपका बच्चा छोटा है, माए तो छोटा बच्चा रो रहा है ना, तो लो जी मोबाइल दे दो उसे कि ताकि खाना खा ले। उसे पता ही नहीं खाना ना खाए बेशक एक दिन, वो जो जिंदगी तबाह हो जाएगी उसके अगले 10 साल में, वो आपकी सोच है। ना खाए एक दिन खाना कोई बात नहीं, लेकिन जो आप जहर पिला रहे हैं मोबाइल की शक्ल में, वो आप सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। वो आपको भी नहीं पहचानेगा साथ में, वो दुनिया भूल जाएगा। उसकी दुनिया सोशल मीडिया और मोबाइल है, उसके अंदर ही घुस जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, अपना कोई ओपिनियन नहीं होगा, सिर्फ कॉपी करेगा ओपिनियन, जो बोल रहे हैं वही बोलना शुरू कर देगा। सर यही वजह है कि अगर आप देखें तो अभी अराउंड 2-3 डेज बैक हमारा रिजल्ट आया ए लेवल्स का, तो दैट वाज ए वेरी वेरी बैड रिजल्ट एक्चुअली। एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट रिजल्ट आल्सो कि हमारा जो सारा जो ओ लेवल का स्ट्रक्चर है, पेपर भी लीक होते हैं, वो भी नीचे जा रहा है। और ए लेवल्स का बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाहता। बेसिकली ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल व्हिच इज ए पार्टी स्कूल। दे जस्ट वांट टू हैव फन एंड दे वांट टू पास 2 years and whatever the result they are going to get, they are least bothered about it. Even at the time of admission, parents admission में they are not going to visit the school with their children. Children are going alone and they are taking the admission on their own. What's happening? अच्छा, मैं यहाँ भी कहूँगा कि ओवरऑल अगर हम ए लेवल का रिजल्ट देखें, ऑल द स्कूल जो कि अभी लाहौर में आपको नजर आ रहे हैं ना आपको, तो इट हैज गॉन डाउन ड्रामेटिकली। और आप कह लेंगे नोज डाइव कर रहा है। और उसमें जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के रिजल्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रहे कि जी यूज कितने आ रहे हैं, ईज कितने आ रहे हैं, डीज कितने आ रहे हैं। तो हर स्कूल को पता है कि जी रिजल्ट नीचे जा रहा है, लेकिन दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, क्योंकि उनको एडमिशन चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो ये कमर्शियलिज्म का दौर चल रहा है। इवन कि वो टीचर भी वही हायर करते हैं जो बच्चे लेके आते हैं सर। जी कि टीचर की का फेस दिखाना है। टीचर कुछ करे ना करे, मार्केट का टीचर है, लेकिन वो पढ़ाएगा नहीं। वो क्या करेगा जी? अब देखें आप, वो बच्चे को पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया, बाकी बच्चों का ये मशहूर टीचर है। आपके बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक लगा हुआ है। वो थोड़ा सा पढ़ा रहा है और वो चेकिंग क्या कर रहा है? ये आजकल ये नया जो ट्रेंड निकला है, टीचर असिस्टेंट। ये टीचर असिस्टेंट्स जो होते हैं ये करते क्या है? और टीचर असिस्टेंट इस काबिल होते हैं तो टीचर ना बने होते। आप बच्चे का आंसर मार्क कर रहे हैं। ये हमारा अगला डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और किसी मेरे एक बड़े उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, उन्होंने कहा था कि हारिस बड़ा टीचर कौन होता है? पता है बड़ा टीचर कौन होता है? मैंने कहा जी सर बताएं। कहते हैं सर जो पढ़ाता नहीं है। जो पढ़ाता नहीं है वो बड़ा टीचर होता है, क्योंकि उसका सिर्फ नाम ही चलता है। अच्छा, तो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। इस पे एक बात और मैंने आपसे कहा कि आप जो है यू कैन स्पैंक और स्कोल्ड योर चाइल्ड एट टाइम्स, लेकिन उसके लिए यू नीड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन। आपको उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है, उनके साथ को खेलना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, गपशप करनी है। तो ये आप अगर उन्हें डांटेंगे भी तो दे विल एक्सेप्ट दैट। यस, वो पैसे के बारे में नजर आएगा कि ये बाप और माँ हमें प्यार तो करते नहीं, टाइम तो देते नहीं, सिर्फ डांटने के लिए तैयार है, तो फिर बच्चे ऑब्वियस सी बात है आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। असम भट्ट साहब, आज बहुत ही मजे की डिस्कशन हुई हमारी। अब नेक्स्ट में क्योंकि रिजल्ट भी आ जाएगा हमारा ए लेवल्स का भी, ओ लेवल्स का भी, फिर हम इंशाल्लाह स्कूल्स, टीचर्स पे भी बात करेंगे। एंड देन विल डिस्कस, विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेशन एंड देन विल गो टू द न्यू टॉपिक इंशाल्लाह ताला। तो देखते रहिए मैजिक मिरर स्टूडियो हारिस भट्ट के साथ। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, हमें फॉलो कर लें। राइट, थैंक यू वेरी मच। और हम लाते रहेंगे आपके पास नई नई बातें। टेक केयर।